हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2018 के एग्ज़ाम्स जो हुए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम्स आपके हुए थे वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनका विश्लेषण आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये हमारा हिंदी के पेपर का है, ठीक है। और तारीख है इसकी 9 मार्च 2019 और टाइमिंग है 4 बजे शाम से 5:30 बजे के बीच का। अभी आपको पता ही है कि मैं आपके लिए हिंदी और जीके इनके पेपर अभी सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, और जल्द ही आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और कंटिन्यू हमारे चैनल को फॉलो करें। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, 25 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, और 25 में से जिसके 20+ के आसपास मार्क्स आते हैं वो अपने मन पसंदीदा सीट्स को कवर करने में कामयाब होता है। जैसे कि पिछले बार के ही एग्ज़ाम में 20+ यानी कि 22, 23 के आसपास मार्क्स लाने वाले बच्चों ने अच्छा रैंक मार्क्स स्कोर करा है, और उम्मीद है कि उन्होंने जो फर्स्ट पैटर्न यानी कि पहले नंबर पे जो अपना पसंदीदा जॉब पोस्ट चुना था वो उनको मिल जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करें और आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या होगा? तो कवि नागार्जुन डैश वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यह है। तो कवि नागार्जुन का यहाँ पे हो जाएगा, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम। ओके, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम सबको प्रिय है, यहाँ पे सबको प्रिय है में सबको प्रिय हटा दें तो कौन सा शब्द वहाँ पे लगा सकते हैं? तो सबको प्रिय के लिए एक शब्द होता है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा। ओके, कर्णप्रिय का मतलब जो कान को अच्छा लगता है, और असर्वप्रिय का मतलब होता है जो किसी को पसंद नहीं, मतलब कि हर जगह पसंद नहीं किया जाता। असर्वप्रिय यानी कि ये सर्वप्रिय का ऑपोजिट असर्वप्रिय माना जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि डैश को दंड देना अनुचित है, यानी कि किसे दंड देना अनुचित है? निर्दोषी को, निरपराधी को, दोषी को या निरपराध को। तो आप यहाँ पे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। दोषी तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि दोषी को तो सजा देना सही बात है, लेकिन कौन होगा यहाँ पे? निरपराध होगा, निरपराधी होगा या निर्दोषी होगा? तो देखिए, वैसे तो होता है अपराधी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे उसका नेगेटिव में बात आए तो वो निरपराध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निरपराध को, यानी कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको निरपराध बोलते हैं, निरपराधी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो निरपराध को जो दंड देना है वो अनुचित है। ओके, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कर इसमें कोई त्रुटि है। अब यहाँ पे आपको त्रुटि का बताना है कि जनसंचार माध्यम में चित्रपट अथवा सिनेमा का भी अपनी स्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एरर आपको आ रहा है वो ऐसा होना चाहिए था कि जनसंचार माध्यम में चित्रपट तथा सिनेमा का भी अपना स्थान है। अपना, अपनी नहीं होके अपना होगा। तो यहाँ पे हमारा एरर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपको एरर को शो कर रहा है। अपनी की जगह पे अपना होना चाहिए। कई बार अब एग्जाम्स में आपको सिर्फ एरर ढूंढने के लिए नहीं, एरर ढूंढ के उसको करेक्ट करने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होगा, यहाँ पे अपना के स्थान, अपनी के स्थान पर अपना होगा। टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको मुहावरे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर मैं जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसके लिए, या फिर एक बार मैं इसको कंप्लीट करवा लेता हूं और फिर आपको मुहावरे भी मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बहुत सारे मुहावरे करवाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और उसके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर टूट पड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो अर्थ होता है आक्रमण कर देना, आक्रमण कर देना, ठीक है। टूट पड़ना का अर्थ होता है आक्रमण कर देना। सिंह एक डैश जानवर है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो सिंह एक विशाल जानवर है, बड़ा जानवर है, विभत्स जानवर है या भयानक जानवर है, कैसा जानवर है? तो देखो, बड़ा और विशाल तो ये है नहीं, क्योंकि बड़ा और विशाल की कैटेगरी हाथी ले जाता है, ठीक है। हाथी बड़ा है, विशाल है, लेकिन सिंह बड़ा या विशाल नहीं है। सिंह में अब आपको कन्फ्यूजन दो चीज़ों में होता है, भयानक होगा या विभत्स होगा।
तो अगर आपको विभत्स का मतलब पता है तब तो आप इन दोनों में एरर मतलब क्या होगा आप अंतर आप ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर विभत्स का मतलब नहीं पता है तो बहुत से लोग विभत्स और भयानक में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं विभत्स का मतलब आपको बता दूं, विभत्स का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, तो सिंह कोई घिनौना जानवर तो है नहीं, वो भयानक जानवर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर की, वृद्धा मन मारकर घर में उदास होकर अकेला बैठी है। क्या होगा एरर यहाँ पे? तो वृद्धा है यानी कि ये एक फीमेल की बात हो रही है, और फीमेल जो भी कुछ काम करेगी उसके साथ फीमेल वर्ड्स ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मन मारकर घर में उदास होकर अकेला बैठी है, तो बैठना तो चलो ठीक है फीमेल है, लेकिन अकेला ना हो कि अकेली होगा यहाँ पे। तो सही ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा कि अकेला जो है वो एरर है। अगला है क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं आपका डैश आभार मानता हूँ। मैं आपका कितना आभार मानता हूँ, यहाँ पे ये देखना है। तो अतीत आभार, आजकल आभार, कभी आभार या सदैव आभार। तो आप जब भी एप्लीकेशन लिखते होंगे तो इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, ये चीज़ लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अथ शब्द का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम इति होता है। अथ का विलोम इति होता है। जैसे ये सभी जो है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, यानी कि इसके पर्यायवाची हैं। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का पर्यायवाची क्या होता है? तो राजा का पर्यायवाची होता है महीप। महीप होता है राजा का। भूदेव का अर्थ होता है पृथ्वी का स्वामी। भूमिसुर का मतलब होता है भूमि पर विचरने वाले जो सुर होते हैं, देवता, और देवता तो देवता ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ करने की क्षमता रखता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब कुछ करने वाला है, नेता, आज के समय में नेता भी सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ वो नहीं कर सकते हैं। मालिक को भी आप कह सकते हैं सब कुछ करने वाला, सर्वशक्तिमान को भी आप कह सकते हैं सब कुछ करने वाला, भरपूर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नेता सब कुछ नहीं कर सकता, इस बात की तो आप जानकारी रख लीजिए। सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है, और मालिक, तो मालिक वो होता है जो आपको खाना पीना, आपके जीवन को थोड़ा आसान कर दे, आपके लिए, आप उसके लिए काम करें, तो वो मालिक होता है। लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान होता है। सर्वशक्तिमान, जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? तो हम क्या बोलते हैं? एक होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं निर्मम। इसको हम कहते हैं निर्मम। ओके, याद रखेंगे। एक होता है मर्म, किसी का मर्म समझना, और एक होता है निर्मम, जो किसी का मर्म नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये निर्मम होएगा। क्या होगा? निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे चिकनाहट की सही वर्तनी आपको बतानी है। देखो ये मुश्किल होता है। जो अगर आपको आपके खाते में ऐसा वर्ड आ गया एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा है, लिखा है, देखा है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आसानी से इसको कर लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे चिकनाहट है, तो इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस तो करवाता ही हूँ। आपको पता है मैंने बहुत सारे सही वर्तनी वाले शब्दों का आपको प्रैक्टिस करवाया था। तो ये चिकनाहट का सही और शुद्ध स्पेलिंग जो है ये 2 नंबर में है। 2 नंबर में इसका सही और शुद्ध स्पेलिंग है। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना 9-2-11 का मतलब होता है। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। उपर्युक्त। अब देखिए उपर्युक्त तो आपने पढ़ा कई बार होगा। ठीक है, उपर्युक्त बहुत बार पढ़ने को आपको मिला होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे उपर्युक्त जो है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये और ये उपर्युक्त में नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा उपर्युक्त होता है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 3rd नंबर जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। श्याम ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो श्याम जो है वो क्या है? निराकार है, साकार है, नास्तिक है या आस्तिक है? तो वो हो जाएगा नास्तिक, ना आस्तिक। आस्तिक ईश्वर में विश्वास करने वाला, नास्तिक नहीं विश्वास करने वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सुमति।
सुमति शब्द का विलोम क्या है? सुमति शब्द का विलोम क्या है? क्रूर, कुमति, सम्मति, मूर्ख। क्रूर, कुमति, सम्मति, मूर्ख। तो सुमति का जो है वो होता है कुमति। हमने एक कहावत भी पढ़ा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक है, तो ये कहावत है, दोहा भी है। तो ये कुमति और सुमति एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब कि ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए आगे क्या है कि क्लोज टेस्ट है और वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको इसमें आना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको क्लोज टेस्ट भी आपको करवा दूंगा। तो आप नीचे कमेंट हम मुझे कर सकते हैं क्लोज टेस्ट। अगर 5-6 लोगों ने भी कमेंट करा तो मैं फिर अगले वीडियो में उसको क्लोज टेस्ट को लाया करूंगा। ठीक है, अगला है मेघ का पर्यायवाची। तो मेघ का जो पर्यायवाची होता है, मेघ का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ का पर्याय होता है वारिद। वारिद। देखिए कानन जो है, कानन का होता है जंगल। भूदेव यानी कि पृथ्वी का स्वामी। और वारुणी का जो मतलब होता है शराब होता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं वारिद जो है वो इसका आंसर होगा। त्रुटि ढूंढना है आपको। यह आवश्यक है कि प्रेस, पत्रकारिता और आचार संहिता और विश्वसनीयता का ध्यान रखिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि यह आवश्यक है कि प्रेस, पत्रकारिता की आचार संहिता और विश्वसनीयता की ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे ये इसके बाद पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा होगा, तो यही सही बात है। उसके बाद ही एरर है आपको, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। और एरर क्या है कि यह आवश्यक है कि प्रेस, पत्रकारिता की आचार संहिता और विश्वसनीयता का ध्यान रखे। प्रेस जो है वो पत्रकारिता की आचार संहिता और विश्वसनीयता का ध्यान रखे। और हमारा आखिरी क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वह संत वह है जो मोक्ष चाहता है। तो संत को मोक्ष चाहिए और मोक्ष चाहने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष चाहने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं। क्लोज टेस्ट की आप चिंता मत करें, क्लोज टेस्ट हम आपको बहुत सारे कवर अप करवा देंगे। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो में कुछ समस्या हुई, कुछ परेशानी हुई, कुछ ऐसा लगा कि मैंने गलत बता दिया, तो आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए हर जगह अवेलेबल हैं। आप बस वहाँ पे हमें सर्च करें, हमें मैसेज करें, हम आपके हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे विदा। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।